Hello guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Myself Amrendra Kumar. Today again I have brought a new updates for you regarding PhD admission. It is the advertisement is of NIT Manipur. यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन जनवरी एकेडमिक सेमेस्टर 2021 सेशन 2021 सेशन का जनवरी का जो होता है उसके लिए आपका ये फॉर्म आया हुआ है। इसमें जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो है सिविल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसमें 6 कैटेगरी है जिसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। यदि आप वहाँ पे रह के मतलब जस्ट लाइक नॉर्मल स्टूडेंट टाइप का आप करना चाहते हो तो आपका रेगुलर में करना है। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम भी है जो कंपनी स्पॉन्सर करती है। थर्ड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड, मीन्स इसमें आपको असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, जो MHRD के रूल्स के अकॉर्डिंग है उसमें आपको फाइनेंस खुद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में कहीं कोई किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनीज या कुछ कॉलेजेस में कोई वर्क कर रहा है तो वो पार्ट टाइम में अप्लाई कर सकता है। फिफ्थ है आपका प्रोजेक्ट स्टाफ, जो वहाँ पे JRF वगैरह में वर्क कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। और सिक्स्थ है आपका एक्सटर्नल। इसका डेट्स देख सकते हैं, जो फॉर्म भराने का आपका डेट शुरू हुआ था वो 10 तारीख से शुरू हुआ है और ये आपका 9 जनवरी इसका लास्ट डेट है। इसका रिसिप्ट इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना और उसके बाद उसको फिल करने के बाद विथ डॉक्यूमेंट उसको सेंड करना है। अब सेंड करने का शायद ऑप्शन आपको दिया होगा, बाई मेल भी आप कर सकते हो। तो लास्ट डेट इसका है आपको 9 जनवरी। एग्जामिनेशन आपका इसका अभी डेट कुछ अनाउंस नहीं हुआ है और काउंसलिंग एडमिशन का भी अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है, बट ये होगा ऑनलाइन जैसा कि अभी तक ये कोरोना के चलते आपका होता आया है। अब इसमें देख सकते हो कि हर ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है और कौन कौन से उसके अंदर में स्पेशलाइजेशन है। जैसे सिविल का देख सकते हो, इसमें मिनिमम क्राइटेरिया जो आपका है वो होना चाहिए मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन एन अप्रोप्रिएट एरिया विथ मिनिमम CPI इक्विवेलेंट टू 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। या CGPA में है तो उसका रूल के अकॉर्डिंग आपका 60% होना चाहिए। या सेकेंड है आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और MSc MCA इन रिलेटेड एरियाज विथ एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विथ CPI इक्विवेलेंट टू 70% एज पर कन्वर्सन फार्मूला प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ वैलिड गेट स्कोर। मतलब बीटेक वाले बंदे यदि डायरेक्ट PhD में लेना चाहते हैं तो उनके लिए वैलिड गेट स्कोर ये मैंडेटरी है, बट यदि ME MTech है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा गया है। सेम आपका अदर ब्रांचेज के लिए भी, जैसे CS के लिए क्रिप्टोग्राफी, स्पीच प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये स्पेशलाइजेशन है। मतलब ये एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने PhD के लिए। ये सब जो आपका जो थोड़ा बहुत भी मैच करेगा वो आपको लेना है। इसमें भी आपका एलिजिबिलिटी सेम है, फर्स्ट क्लास इन बोथ BTech एंड MTech या ME में होना चाहिए विथ गेट स्कोर। इसमें गेट स्कोर आपका मैंडेटरी है, बट यहाँ पे आपका नहीं था मैंडेटरी। तो हर ब्रांचेज का डिपेंड करता है कि क्या अपना क्राइटेरिया सेट कर रखना चाहता है। फिर या आपका BTech होना चाहिए 70% से विथ वैलिड गेट स्कोर प्रेफरेबली फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल में भी देख सकते हैं बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, इसका भी एलिजिबिलिटी अलग है कुछ। इसमें आपका ME MTech होना चाहिए और 60% और कुछ नहीं है। और BTech वाले बंदे हैं तो उनके लिए वैलिड गेट स्कोर चाहिए। मैकेनिकल का भी आपका सेम है। केमिस्ट्री वाले के लिए MSc उनका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसमें भी कुछ आपका नेट वगैरह कुछ मैंडेटरी तो नहीं किया है, पर देखना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट हो जाते तो नेट गेट को ही आपका प्रेफरेंस देंगे। फिजिक्स में मैंडेटरी रखा है कि नेट गेट विथ वैलिड स्कोर होना चाहिए विथ नेशनल फेलोशिप, जैसे CSIR UGC कंडक्ट करवाती है। एप्लीकेशन चेकलिस्ट में यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन के साथ क्या क्या आपको रखना है। फोटोकॉपी रखना मार्कशीट और गेट कार्ड का, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम, डेट ऑफ बर्थ का एक फ़ोटोकॉपी, जो भी आपका मार्कशीट वगैरह 10th का है वो आपको लगाना है उसके साथ में। फ़ोटोकॉपी ऑफ प्रॉपर कैटेगरी, जैसे SC ST है OBC है तो उसका सर्टिफिकेट आपको उसके साथ अटैच करना है। फॉर्म 1 2 3 4 वो देखना पड़ेगा, वो स्पॉन्सर्ड और EWS वगैरह क्या क्या होता है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म है तो वो आपको बना के ये करना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, रेफरेंस नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 500 फॉर जनरल OBC एंड 250 फॉर SC ST। आपको इस वाले अकाउंट में पेमेंट करना है और उसका जो रेफरेंस नंबर वगैरह आएगा वो आपको उसमें डालना है।
और जैसे ही फॉर्म आपका पूरा हो जाएगा उसको एक अटैचमेंट बनाना है और उसको सेंड कर देना आपको admissionNIT manipur@gmail.com पे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो भी होगा ये ऑनलाइन होगा, यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है। सिलेबस आपका जो रिटर्न के लिए होगा वो पूरा का पूरा गेट सिलेबस होगा। स्टाइपेंड भी देख सकते हो, स्टाइपेंड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट जो आपका MHRD सेट करेगा उसके अनुसार आपका होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडमिशन टू रेगुलर स्टूडेंट नेट गेट और इक्विवेलेंट एज पर MHRD रूल्स मे बी गिवन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड और द कैंडिडेट विथ नो नेट गेट विल बी इन सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, तो मतलब मैंडेटरी ही समझो कि रेगुलर में अप्लाई कर रहे हो और आपको स्टाइपेंड चाहिए तो नेट गेट आपका मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको अपने तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लीगल ज्यूरिसडिक्शन दिया, ऑल अदर केसेस नॉट कवर्ड इन PhD ऑर्डिनेंस शैल बी रेफर टू द सीनेट, ऑल डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर यूनाइटेड मणिपुर शैल फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इम्फाल। मतलब इम्फाल मणिपुर का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये आपका पूरा डिटेल हुआ। यदि आपको ये वीडियोज़ मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्म भी उन्हें कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। धन्यवाद।